हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलबी स्टे फेज 3 में। दोस्तों, हमारी एचटीएमएल की हमारी बेसिक सीरीज चल रही है। और इस एचटीएमएल बेसिक सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 13 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फ्रेम सेट के अंदर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर रखा है, सबलाइन कोड एडिटर। और इसके अंदर जो मैंने फाइल अपनी बना रखी है फ्रेम सेट डॉट एचटीएमएल के नाम से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो कोई फ्रेम सेट बनाना चाहते हो तो फ्रेम सेट के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लगा देते हैं इसके अंदर एचटीएमएल टैग लगाएंगे। तो फ्रेम सेट क्या होता है? फ्रेम सेट आपके कुछ इस तरह से होता है जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को देखते हो और वेबसाइट के अंदर आपने क्या देखा होगा, कई बार हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ कंटेंट को मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे अपना एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिनवर्ड ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बिनवर्ड हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज करो कि आपका एक वेब पेज है, ये आपका एक वेब पेज आ रहा है, राइट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस तरह से आपका एक वेब पेज है, जिसके अंदर मैं खुद थोड़ा सा कलर कर लेता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, मान लो ये आपका एक वेब पेज है, ठीक है, सपोज दैट। और वेब पेज के अंदर ये जो आप चीज देख रहे हो, ये आपकी हेडिंग है ऊपर की, ठीक है। अब आपने क्या करा है, यहाँ पे अगर एक चीज समझाऊं तो ये पूरा एक रो और एक कॉलम आ रहा है, मतलब ये पूरा एक रो और एक कॉलम है। मैं चाहता हूं इसे मुझे डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ऊपर की जो टॉप वाली हेडिंग है इसको तो मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया। सपोज दैट मैंने कुछ मैंने इस तरह से यहाँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया। या देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, इस पेज को कुछ तरह से डिवाइड कर दिया और इसमें कोई मैंने डिफरेंट कलर दे दिया, सपोज रेड कलर दे दिया। तो ये तो आपके हेडिंग वाला पार्ट हो गया। अब आप चाहते हो मुझे दो पार्ट्स में और कंटेंट दिखाने हैं, तो इसके लिए हम दोबारा क्या कर लेते हैं, एक और हम चीज बना लेते हैं। और सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक फ्रेम ये दे दिया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक पार्ट मैंने ये बना लिया और दूसरा पार्ट मेरे पास ये आ रहा है कुछ इस तरह से। और इसका मैं साइज को छोटा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं। सपोज दैट आपने ये वाला कलर ले लिया। अच्छा, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये हमारे पास जो पूरा पेज है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट टॉप हेडिंग, सेकंड लेफ्ट कंटेंट और थर्ड राइट कंटेंट। तो अगर आपको इस तरह से डेटा को मेंटेन करना हो कई बार अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम फ्रेम सेट का यूज करते हैं। तो चलो अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं और इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि जब हम फ्रेम सेट बनाएंगे तो वहां पे बॉडी का यूज नहीं होता है, बॉडी हमें नहीं लगाना है। बॉडी अगर आप बॉडी टैग लगाओगे तो फ्रेम सेट काम नहीं करेगा। हेडिंग के अंदर मैं दे देता हूं यहाँ पे फ्रेम सेट नाम दे दिया मैंने। और इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा फ्रेम सेट टैग। मैंने यहाँ फ्रेम सेट लिखा, एंटर। और फ्रेम सेट के अंदर आपको यहाँ डिसाइड करना है कि इसको रो को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप जब रो को डिवाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पहला पार्ट मैंने 40 ले लिया टॉप वाला, कॉमा, और दूसरा पार्ट मैंने 60 ले लिया। तो आपने 40% 60% डिवाइड कर लिया। इसके बाद नीचे हमें क्या करना है, ऊपर वाले एक फ्रेम सेट लगा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेम लिखा। और फ्रेम लिखने के बाद एंटर। इसके बाद हमें फ्रेम के अंदर लिखना है एसआरसी, कोई भी इमेज वगैरह डालनी है। तो इसके अंदर मैंने एसआरसी लिख दिया, जिससे हमें कोई इमेज ऐड करनी है। और इसी के अंदर एक और हम फ्रेम सेट लगाएंगे, फ्रेम के अंदर ही, ठीक है। फ्रेम सेट हमने लिख दिया यहाँ पे, और फ्रेम सेट। अब मैंने क्या करा, ये तो देखो याद रखना, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। और ये जब नीचे दोबारा फ्रेम सेट यूज करो, ये वाला पार्ट है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर सेम इसको भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे यूज करा कॉल्स। तो कॉलम को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले हमने रो को डिवाइड करा, फिर कॉलम को डिवाइड करा। तो यहाँ पे मैंने कॉलम को दे दिया 50%, कॉमा 50%। तो मैंने 50-50 डिवाइड कर लिया यहाँ पे। और इसके अंदर मैंने क्या करा, फ्रेम सेट लगा दिया, फ्रेम सेट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पहला फ्रेम लगा दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा फ्रेम लगा देंगे फ्रेम सेट के अंदर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रेम के अंदर एसआरसी लिखेंगे और इसके अंदर भी आप एसआरसी लिख देंगे, ठीक है। अब आप इसको सेव करो, ब्राउजर पर जाके चेक करो, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये फर्स्ट हेडिंग आ रही है हमारी, और ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट आ रहा है, जिसके अंदर एक हमारे पास एक कॉलम यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है और सेकंड कॉलम ये आ रहा है। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो कुछ ऐसे। अब इसके अंदर कोई भी वेब पेज स्टोर करना है या इमेज डालनी है, वो आप इजीली स्टोर कर सकते हो। कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बात समझ लो। मिनिमाइज कर लेता हूं और मैं क्या करूं, ये हमने फ्रेम सेट के नाम से अपनी फाइल को रखा हुआ है और N1 दोनों पास पास में है। तो एक काम करो, जो हमारी N1 वाली ये फाइल है, ये जेपीजी है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली कंटेंट का लगा देंगे। मैं लिख दूंगा यहाँ प्रॉपर्टी में, सिक्योरिटीज में चले जाते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक और हम कॉपी करेंगे इसे और आपका जाएंगे सीधा सबलाइन कोड एडिटर ओपन करा, सेव। तो देख पा रहे हैं हमारे पास इस तरह से इमेज आ गई। ये इमेज का साइज काफी बड़ा है, ठीक है। ये इमेज का जो साइज आ रहा है वो काफी बड़ा आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अगर इमेज का साइज छोटा करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर सिंपल मैं इस इमेज को कहाँ लेके जाएंगे, मैंने जो इमेज आ रही है वाली, इसके अंदर राइट क्लिक करा, ओपन विद कर लेते हैं, पेंट में आ जाओ और रिसाइज पिक्सल। और हमें हाइट कितनी देनी है, हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट दे देते हैं कितनी, सपोज दैट मैं दे देता हूँ 5000। और यहाँ पे ये रेजोल्यूशन हटा दो यार, और ये मैं कितना ले लेता हूँ यहाँ पे 1000, सेव करो। तो फाइनली देख पा रहे दोस्तों, हमारी इमेज आ चुकी है। ये इस तरह से हमारे पास जो इमेज हमने लगाई थी, ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे इसके अंदर भी इमेज डालनी है। ये जो आप कंटेंट देख पा रहे हो, यहाँ पे ये दो फ्रेम बना रहे हैं, इसमें भी ये सेम इमेज डालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे पाथ को कॉपी करेंगे
और इसके अंदर अगर डिफरेंट इमेज लगाना चाहते हो तो डिफरेंट पाथ ले लेना। ठीक है, सेव कर देंगे इसके अंदर और हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फ्रेम सेट का यूज कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से इसे छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। एक और चीज बता दूं कि अगर इस फ्रेम सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मैं यहाँ दे देता हूँ 3 पार्ट्स में डिवाइड करना तो 33.33 ले लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे 33.33% कॉमा लगाएंगे दोबारा से और 33 पॉइंट अंदर क्या ले रहे हैं 33.33। ठीक है, इस तरह से, यानी पूरा ये 100% होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, सेव करेंगे इसके अंदर तो देखिए ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसमें भी इमेज ऐड कर सकते हैं। दोबारा से फ्रेम कॉपी करेंगे, दोबारा से Ctrl+C और एंटर करेंगे, सेव करा, पेस्ट कर दे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देख पा रहे हैं इसके अंदर इसमें भी इमेज आ गई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने फ्रेम सेट के अंदर इमेज डाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक